चाणक्य ये शब्द हमें 2400 साल पहले ले जाता है, जब एक शिक्षक ने मगध साम्राज्य की सत्ता को पलट दिया था और नंद वंश की जगह मौर्य वंश की स्थापना की थी। उस मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके लिए रणनीति बनाई थी उस वक्त के उनके साथी शिक्षक चाणक्य ने। मौर्य से मोदी तक भारत ने सम्राटों, राजाओं, बादशाहों और प्रधानमंत्रियों की एक लंबी फेहरिस्त देखी है। उस काल में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य मिले थे, तो आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं अमित शाह, जिन्होंने इन दिनों के जीत को बीजेपी की एक नियति बना दिया है। जिस बंगाल में बीजेपी के लिए 2-4 विधायकों का होना भी बहुत बड़ी बात होती थी, उस बंगाल में बीजेपी का विजय रथ राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंच गया। बीजेपी के लिए बंगाल विजय सिर्फ एक नए राज्य में अपना उप मुख्यमंत्री बना देना भर नहीं है, बल्कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की लहरों पर कमल का खिलना और खिलकर बड़ा होते जाना भी है। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। 40 साल पहले जिस बीजेपी के लोकसभा में सिर्फ 2 सांसद थे, किसी राज्य में अपनी सरकार नहीं थी, बल्कि किसी सरकार में जूनियर पार्टनर भी बीजेपी नहीं थी, आज वही बीजेपी पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पर राज कर रही है और 22 राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है या एनडीए के किसी घटक की सरकार है जिसमें बीजेपी भी पार्टनर है। भारत के मानचित्र पर आप देखें तो गंगोत्री से गंगा सागर तक अगर बीजेपी है तो इस तरह है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले से बीजेपी का भगवा लहरा रहा था, अब बंगाल में भी वो झंडा लहराने लगा है। जबकि पूरे भारत में देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा जैसे अहम राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। भारत के नक्शे को भगवा रंग में रंगने में जिस एक शख्स की चाणक्य बुद्धि काम करती आ रही है, वो है अमित शाह। भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री, तभी तो बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी अमित शाह का परिचय देते हैं चाणक्य कहकर। भारतीय जनता पार्टी अत्यंत একজন বলিষ্ঠ নেতা, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চাণক্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী माननीय अमित शाह जी के। बंगाल विजय के बाद अमित शाह के नाम की तूती इसलिए बोल रही है कि बड़े बड़े दिग्गजों को आखिर तक यकीन नहीं था कि अब की बार नारा लगेगा और सही लगेगा कि 4 मई दीदी गई। वाकई बंगाल से दीदी यानी ममता बनर्जी चली गईं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। 4 मई को जब चुनाव के नतीजे आए तो 6 घंटे में ही पता चल गया कि बीजेपी ने बंगाल फतेह कर लिया है। लेकिन उस 6 घंटे में पैदा हुई खुशी के लिए अमित शाह ने 12 साल से बंगाल पर नजरें गड़ा कर रखी थी। जिन राज्यों में बीजेपी ने सबसे कमजोर थी, उनमें पश्चिम बंगाल भी एक था। 2014 में बीजेपी की कमान संभालने के बाद ही अमित शाह ने ठान लिया था कि अब जिस राज्य में बीजेपी सबसे मजबूत होगी, वो राज्य बंगाल का होगा। और वो उन्होंने करके दिखा भी दिया। और इत्तेफाक देखिए कि अमित शाह ने ही तय किया कि बंगाल का सीएम कौन बनेगा। अमित शाह ने बहुत पहले तय कर लिया था कि बंगाल जीतना है और जीत गए तो उनकी पार्टी ने यह तय भी कर लिया कि जिस शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक हराया, उनको ही राज्य की कमान दी जाएगी। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बीजेपी की बंगाल विजय ऐतिहासिक है। इस कल्पना से परे जीत के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह ही रहे। चुनाव के दौरान 15 दिनों से ज्यादा समय तक वो बंगाल में डटे रहे। शाह का बंगाल में अंगद की तरह पांव जमाकर बैठ जाना टीएमसी के पैर उखड़ जाने का पहला कारण बना। शाह ने दिल्ली से नहीं बल्कि कोलकाता में बैठकर चुनाव अभियान को जीत के मिशन में बदल दिया। इस दौरान अमित शाह दिन में रैलियां और रोड शो करते थे और रात में हर सीट पर अपनी ताकत और कमजोरियों की समीक्षा। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने 50 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए, तो वहीं हर सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट किया। उसी माइक्रो मैनेजमेंट का नतीजा है कि जिस भवानीपुर सीट से 2021 में ममता जीती थी, वहां उन्होंने अब की बार शुवेंदु अधिकारी को लगा दिया और शुवेंदु ने ममता को धूल चटा दी। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। पहली बार नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता ने खुद ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उससे ममता को पूरे राज्य में तो भरपूर फायदा हुआ, लेकिन नंदीग्राम में नहीं। तब ममता ने खेला होबे का नारा उछाला और अपने एक टूटे हुए पैर से फुटबॉल किक करके खेल में बढ़त ले ली। वो बढ़त आखिर तक रही। 2021 के उस चुनाव में ममता बनर्जी का प्रदर्शन अद्भुत रहा। 200 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी 77 सीटों पर आ गई थी।
समग्र स्थिति का विहंगावलोकन अगर करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, 200 सीटों। बंगाल की हार तब बीजेपी के लिए झटका थी। ऐसा इसलिए भी था कि 2 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी पर बढ़त बना ली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद हाहाकार मचाने की जगह अमित शाह ने संभावनाओं का मैदान तलाशना शुरू किया। उन्होंने देख लिया कि अब मैदान में सामने टीएमसी है जो विजेता है, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं है। ना कांग्रेस बची है जिसने बंगाल में पहले 30 साल तक राज किया था, ना लेफ्ट फ्रंट बचा है जिसने ममता बनर्जी के आने से पहले 34 साल तक शासन किया था। तो बंगाल में बीजेपी को साफ दिख रहा था कि अब मुकाबले के लिए सिर्फ टीएमसी ही है। इसलिए अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने उसी समय से तैयारी शुरू कर दी, जिसका नतीजा आज बीजेपी की प्रचंड विजय के रूप में सामने है। 2024 के बाद जब जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज जीत के जश्न में बीजेपी और उसके नेताओं कार्यकर्ताओं को भले ही सिर्फ नारों का शोर सुनाई पड़ रहा हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि बंगाल में बीजेपी का झंडा उठाने वाले जल्द नहीं मिलते थे। उसका एक कारण तो पार्टी का कमजोर जनाधार था और दूसरा कारण ममता बनर्जी का खौफ। ममता का जमीनी संघर्ष जहां टीएमसी को अपराजय बना रहा था, टीएमसी के आक्रामक कार्यकर्ता और समर्थक जहां दूसरे दलों की संभावनाओं को शून्य में मिला देते थे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के डर से जहां वोटर वोटिंग बूथ पर जाने से पहले हिचकिचाया करता था, वहां आम लोगों और अपने कार्यकर्ताओं में बीजेपी को 3 तरह का विश्वास पैदा करना था। पहला विश्वास कि ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है, दूसरा विश्वास कि टीएमसी के आक्रामक कार्यकर्ताओं से लड़ा जा सकता है, और तीसरा विश्वास कि लड़कर और वोट देकर लोगों से दिलाकर जीता जा सकता है। चुन चुन कर घुसपैठियों बांग्ला संस्कारों में पले कोरबो लोड़बो जीतबो के संकल्प को बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं में भरा तो अमित शाह ने 2021 के चुनाव में मिले 77 सीटों के धक्के को अमित शाह ने 2026 आते आते वरदान में बदल दिया। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। असली नेता वही होता है जो टीम की ताकत और कमजोरी को बहुत अच्छे से परख लेता है। अमित शाह के लिए बंगाल विजय उनकी राजनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती थी। इसमें उन्होंने अलग अलग नेताओं की टीम को काम सौंपा। शाह ने खुद कमान संभाली तो उनकी टीम में धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल और बिल्लभ देव की अहम भूमिका रही, जिनके परिश्रम और सही रणनीति के कारण बंग विजय संभव हुआ। पीएम मोदी के विकास की नीतियों और बीजेपी के राष्ट्रवाद की विचारधारा को वोट की चौखट तक पहुंचाने का मुश्किल काम शाह एंड टीम ने कर दिखाया। अगर जनता के बीच में आप विकास के वादों को पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी को
सपनों को हकीकत की आईने में बुनेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। और यही कारण है कि देश में कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हमारी सरकारें रिपीट होती हैं। ये कारण है कि हमारे नेतृत्व के प्रति और हमारे नेतृत्व का कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का सरकारें लगातार राज्यों में रिपीट होती है। मित्रों,